करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 31। तो इस क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ ए हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर। तो इतने पार्ट में कह रहा है कि जैसे ये आउटर रेडियस है और ये इनर रेडियस है, तो इस दोनों के बीच का जो गैप है ये 1 सेंटीमीटर का है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पर इसका जो हाइट दिया हुआ है ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये हाइट इसका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर इज़ 176 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस पूरे का जो वॉल्यूम है, मतलब अंदर से ये हॉलो है, खाली है, और फिर जो बाहर है ये इतना 1 सेंटीमीटर जो है ये थिक है, इतना मोटा है। तो इस वजह से यहाँ पर इसका जो पूरा वॉल्यूम है, अगर हॉलो सिलेंडर जो अंदर का पार्ट है वो सब हटा के जो ये बचा हुआ जो मटेरियल है, इस मटेरियल का वॉल्यूम वो कह रहा है कि 176 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम है ये दिया हुआ है हमको 176 क्यूबिक सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद ये कह रहा है कि फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ द सिलेंडर। तो ये जो आउटर रेडियाई है और ये जो इनर रेडियाई है ये हमको पता करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये स्मॉल जो इनर रेडियाई है एक्चुअली में इसको हम x लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लिख लेते हैं कि लेट इनर रेडियस जो स्मॉल r है ये x हो गया, और जो आउटर रेडियाई है आउटर रेडियस कैपिटल R, तो ये 1 सेंटीमीटर इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला है कि ये 1 सेंटीमीटर जो है ये इसका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर रेडियाई। तो इनर रेडियाई अगर x है तो जो r होगा ये x प्लस 1 हो जाएगा, मतलब जो कैपिटल R है ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर ज़्यादा। तो ये हो गया x सेंटीमीटर और ये हो गया x प्लस 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में उसने कहा कि इसका जो हाइट है वो भी हमको गिवन दिया हुआ है। तो हाइट जो h है ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, जो कि इनर सिलेंडर और जो आउटर सिलेंडर है उस दोनों का ये कॉमन हाइट हो गया 14 सेंटीमीटर। और उसके साथ हमें और दे रखा है जो इसका वॉल्यूम है, इस हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम दे रखा है वो 176 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पर लिख लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द मेटल या फिर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ये दे रखा है 176 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम निकाल सकते हैं अगर हम इस आउटर सिलेंडर में से अगर हम इनर सिलेंडर को माइनस करें तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, एक्चुअली में ये गिवन है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं गिवन। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर ये दिया हुआ है 176। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर है इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, वो इस आउटर के लिए हो गया, और फिर इसी तरीके से इनर के लिए भी हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो बीच में माइनस है इनके, तो ये जो वॉल्यूम है ये आउटर के लिए हो गया और इनर के लिए भी हम इसी तरीके से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर देखें तो पाई h जो है, पाई h ये दोनों में कॉमन है, तो अगर इसको हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा पाई h, ये बाहर चले गया, और r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू 176।
अब यहाँ पर अगर हम पाई की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा है कि जो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, तो हम यहाँ पर 22/7 ले लेंगे। तो इसीलिए ये हो गया 22/7। जो हाइट है ये गिवन है हमको 14, और यहाँ पर a² माइनस b², इसको हम लिख सकते हैं r माइनस r और अगेन r प्लस r, क्योंकि a² माइनस b² का ये फॉर्मूला हो गया। फिर इज इक्वल टू 176। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू ये दिया गया है तो इसको हम दूसरे साइड पे ले जाएंगे, तो इसीलिए ये हो जाएगा r माइनस स्मॉल r और r प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 176, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर एक्चुअली सबसे पहले हम यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, और 22 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 44। तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इस साइड पे डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 44। अब उसके बाद यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लेट किया था कि जो इनर रेडियाई है x है और ये x+1 है, इसको हम पुट कर देंगे। तो इस r की जगह पे हम लिखेंगे x+1 और साथ में है माइनस r, तो इस माइनस r के लिए यहाँ पर हम x ले लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर इस r को x ही लेट किया था। और जो दूसरा है इसी तरीके से ये हो जाएगा x+1 और फिर प्लस x, और यहाँ पे अगर हम इसको 11 से कट करें तो ये हो जाएगा 11 4 ज़ा 44 और 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर जो आया है इस वैल्यू को कट करने के बाद में ये आया है 4। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये माइनस x है और इधर है प्लस x, तो ये कट जाएगा, इधर सिर्फ बच गया 1 और यहाँ पे x प्लस x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो सीधे सीधे देखिए अगर 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और जो यहाँ पे 2x है अगर इसकी वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 4 और माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो अगर x निकाले तो 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा डिवाइड में और ये आ जाएगा 1.5। तो जो x है, x की वैल्यू ये आ गया 1.5 सेंटीमीटर। तो उसने कहा है कि इनर रेडियाई और जो आउटर रेडियाई है ये पता करने को उसने कहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो इनर रेडियाई है, इनर रेडियाई, देयरफॉर इनर रेडियाई या फिर रेडियस जो r है इसको हमने x माना था, तो जो x की वैल्यू है ये है 1.5 सेंटीमीटर, और जो आउटर रेडियाई है, आउटर रेडियाई या फिर रेडियस, तो ये है x+1 मतलब एक ज़्यादा, तो यहाँ पर है 1.5 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इनर रेडियस भी निकल गया, आउटर रेडियस भी निकल गया जो उसने कहा था। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू सो मच।